इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों की जो कि आप नॉर्मली नहीं सोचते हो। क्योंकि कैसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ में करते हैं, बहुत सारी चीज अचीव भी करते हैं, लेकिन उसको प्लान करके नहीं करते हैं। बिकॉज प्लानिंग एक ऐसा चीज होता है, अगर आप किसी चीज को प्लान कर लेते हो और उसके ऊपर जब काम करते हो तो वो चीज डेफिनेटली होकर रहती है, और जो चीज आप प्लान नहीं करते हो वो चीज की संभावना जो होती है होने की वो बहुत ही कम होती है। तो आज आपको ऐसे ही 5 मुद्दों के बारे में बताना चाहूंगा, और ये 5 चीज आपके लाइफ में मैं इंप्लीमेंट करवाना चाहूंगा, और एक गोल सेट करवाना चाहूंगा कि आप ये जो है एटलीस्ट 2021 में ये 5 चीजों के ऊपर जरूर से काम करें और इसको अपने टू डू लिस्ट जो होता है उसमें शामिल करें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज 5 थिंग्स यू शुड हैव टू इंक्लूड इन योर टू डू लिस्ट। नंबर 1, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने हेल्थ के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये मानता हूं दोस्तों कि यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा हेल्थ फिट रहेगा, कि अगर हम 2021 की बात करें, आपको पता होगा कि जो हमारा पिछला साल बीता है 2020 जो बीता है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक दौर से गुजरा है। इसमें बहुत सारी बीमारियां आई। आज के डेट में अगर बात करें कोविड-19 के अलावा एक और बीमारी चल रही है दोस्तों, बर्ड फ्लू। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारी है अगर कांटेक्ट में आएंगे तो हम हर एक चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और कब प्रिपेयर हो सकते हैं? जब हमारा मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ प्रॉपर होगा तब। तो सबसे पहले आपका जो गुरु मंत्र होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका हेल्थ। क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट हो, आप अपने मेंटल से फिट हो, हर एक चीज से फिट हो, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में बहुत सारे काम कर सकते हो और बहुत सारी अचीवमेंट कर सकते हो। तो ये सबसे पहले नंबर पे रखा है मैंने कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये नंबर 1 टू डू लिस्ट अपने लिस्ट में शामिल कर दीजिए, और जो भी इसके ऊपर काम करना चाहिए वो आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताया जाए कि अगर आप जिमिंग नहीं करते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिम बाहर जाके किया जा सकता है, आप घर पे भी जिमिंग कर सकते हो। बस आपको कुछ एक्सरसाइज जो है वो सीखने पड़ेंगे। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप कुछ एक्सरसाइज फॉलो कीजिए और उसको डेली बेसिस पे कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आप लोग का जो हेल्थ है, और साथ में अगर प्रॉपर डाइट और अच्छी चीजें आप खाओगे तो अच्छा आपका हेल्थ रहेगा। तो नंबर 1 इसकी बात हुई। सेकंड यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, जो कि है आपके लिए मेक योर परसेंटेज गोल। अगर आप एक स्टूडेंट हो नॉर्मली, क्योंकि मेरा जो फोकस होता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऑलवेज मेक योर परसेंटेज गोल। ये आपके 2021 के टू डू लिस्ट में नंबर 2 पे शामिल होना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हो। तो नॉर्मली स्टूडेंट आप कैसे हो सकते हैं? अगर आप 10th के बिलो के स्टूडेंट हो तो आपको यहां पे फोकस करना है कि आप हर स्टैंडर्ड में, यानी कि जो भी स्टैंडर्ड आपका चल रहा है उसमें आप कितना परसेंटेज लाना चाहते हो ये ईयर के एंड में। यानी कि जो आपका एकेडमिक ईयर खत्म होता है लगभग अप्रैल मई के आसपास जब खत्म होता है, तो आपका जो फाइनल परसेंटेज आएगा वो कितना आना चाहिए उसका एक टारगेट डिसाइड करो पहले से। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो, यानी कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो बोर्ड में आपको एटलीस्ट कितने परसेंटेज स्कोर करने हैं या फिर मैक्सिमम कितने परसेंटेज स्कोर करने, उसका एक लिमिट तैयार करो। क्योंकि परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। लाइफ में इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन एडमिशंस लेने के लिए इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक तरीके से यूज होता है। और ये एक आपको एडमिशंस जो होते हैं कॉलेज में, बड़े बड़े अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसके लिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है कि ऑलवेज मेक योर परसेंटेज गोल। ठीक है, और अगर आप एक 12th के बाद के स्टूडेंट हो और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, खासतौर पे इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, तो यहां पे भी परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो आपके कैंपस में आते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आप एटलीस्ट फर्स्ट क्लास या फिर डिस्टिंक्शन मार्क्स स्कोर करने हुए चाहिए कैंडिडेट। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्लास क्या होता है आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं। चाहे वो आप छोटे स्टूडेंट हो चाहे बड़े स्टूडेंट हो, हर एक को एक क्राइटेरिया होता है, एक फर्स्ट क्लास का, एक आपका डिस्टिंक्शन का। तो फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया यानी कि एटलीस्ट आपको 60% के ऊपर मार्क्स जो है मिलने चाहिए। दैट इज आपका मार्क्स जो रहेगा, परसेंटेज जो रहेगा वो फर्स्ट क्लास में गिना जाएगा। ओके, एंड सेकंड यहां पे डिस्टिंक्शन है। तो अगर आपका 70% के ऊपर मार्क्स है तो उसको डिस्टिंक्शन कहा जाता है। तो लेट्स सपोज किसी एक इंसान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसको 75% आए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो इंसान ने ग्रेजुएशन डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट किया। यानी कि डिस्टिंक्शन जब लग जाता है कोई भी डिग्री के आगे, कोई भी कोर्स के आगे, जब डिस्टिंक्शन लग जाता है तो उसका जो फीलिंग होता है वो कुछ और होता है, और उसकी जो इज्जत होती है समाज में या फिर जॉब के लिए वो जब जाता है तो वो एक अलग नजरिए से उसको देखा जाता है। ये बहुत ज्यादा एक डिफरेंस क्रिएट करता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जिसके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास परसेंटेज भी अच्छे हैं और स्किल भी अच्छा है तो डेफिनेटली ही विल गेट अ जॉब, जो भी फील्ड में वो करना चाहता है या फिर जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशंस भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया जितना भी रहता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का लिस्ट। थर्ड, अगर मैं टू डू लिस्ट की बात करूं, मेक योर करियर गोल। करियर गोल को प्रिपेयर करना और टारगेट करना, ये अभी से आपको करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेटेड मेरे क्या है, स्टूडेंट्स है, जिन
जो लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं, जो बिलो 10th के भी हो सकते हैं, बिलो 12th के भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे तो है जो हमारे ग्रेजुएशन से बिलोंग करते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए खास करके बता दूं कि आपको अपना करियर गोल अभी से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब करियर गोल में दो चीज आ जाती है। दो चीज क्या हो जाती है कि अगर आप एक नॉर्मल से स्टूडेंट हो जो आप सिर्फ 10th और 12th ही पढ़ रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि आगे जाके मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले वो चीज डिसाइड करो कि आपको एटलीस्ट आगे जाके कौन से करियर में जाना है, कि आपको क्या बनना है। लाइक इंजीनियर बनना है आपको, लाइक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, या फिर आपको आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनना है, डिफेंस में जाना है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना है, या फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, कमर्शियल पायलट बनना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आप जो है अपना करियर बना सकते हो। और ये चीज के लिए आपको अगर जानकारी ज्यादा चाहिए तो आप हमारे जो वीडियोस हमने अपलोड किए हुए जेआर टॉक्स पे, आपको बहुत सारे वीडियोस हेल्प करेंगे अपने लाइफ में करियर को बिल्डअप करने के लिए। हम इसीलिए इस चैनल को रन करते हैं सो दैट हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सके कि कौन सा करियर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मोटिवेशनल बातें हम लोग करते हैं, तो प्लीज एक बार रेफर जरूर से कीजिएगा जाके, वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये 3rd नंबर पे रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपना करियर चूज करना अभी से ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 12th पास आउट कर लेते हो और फिर आप सोचने लगते हो, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचता है 12th पास आउट करने के बाद, आपके पास हार्डली 1 महीना 2 महीना टाइम होता है, और इसमें भी आप सोचने लग जाओगे कि मुझे क्या करियर बनाना है, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और हम एक दूसरे को देख के कि यार ये दोस्त मेरा वैसा कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूं, और भले ही आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो फिर भी आप करने जाओगे क्योंकि आपका दोस्त कर रहा है। क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम है कि कौन सा करियर आपके लिए सुटेबल है, कौन सा करियर में आप आगे जा सकते हो, कौन से करियर में आप आगे अच्छे पैसे कमा सकते हो और फ्यूचर के लिए आप अपना नाम भी कमा सकते हो। तो ये डिसाइड करना ये अभी से है आपके हाथ में। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसको रेफर कीजिए, आपको अपने करियर को चूज करने में काफी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ये हमारा 3rd नंबर का टू डू लिस्ट है कि एटलीस्ट 2021 के अंदर आपको अपना करियर किस में बनाना है और क्या बनाना है, क्या बनना है आपको, ये एटलीस्ट डिसाइड कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और 4th की बात करेंगे, ये तो तीसरा हो गया। चौथी